अगर आपको भी रेलवे में यात्रा के लिए तत्काल टिकट नहीं मिलता, टिकट लाइन में खड़े होने के बावजूद आपको बैरंग वापस लौटना पड़ता है, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तत्काल टिकट आपको नहीं मिलता, लाइन में दूसरे नंबर वाले को भी नहीं मिलता टिकट, मिनट भर में ही खत्म हो जाता तत्काल का खेल। क्या तत्काल के समय ही सिस्टम हो जाता है हैंग? तत्काल टिकट को लेकर अगर आपकी परेशानी भी ऐसी ही है तो फिर तत्काल टिकट नहीं मिलने की वजह जान लीजिए। सीबीआई की माने तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये दोनों नाम उन्हीं डाकुओं के हैं जो क्षण भर में ही तत्काल टिकट को छू मंतर कर देते हैं। आम आदमी देखता रह जाता है और ये लोग तत्काल टिकट उड़ा ले जाते हैं। सीबीआई ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसके जरिए आईआरटीसी और इसके साथ साथ रेलवे को चूना लगाया जा रहा था, इसके साथ साथ आम लोग जो हैं उसको चूना लगाया जाता था। रेलवे के तत्काल टिकटों की धांधली के खिलाफ सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि टिकट को लेकर हो रही सारी परेशानी की जड़ कहां थी। इस मामले में जो सबसे मुख्य जो साजिश करता है वो सीबीआई में काम करने वाला एक अधिकारी था और इस जगह पे काम करके और वो इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। चौंक गए ना आप? लेकिन जनाब ये 16 आने सच है। धांधली के आरोप में सीबीआई ने अपने ही प्रोग्रामर अजय गर्ग को गिरफ्तार किया है। अजय गर्ग ने साल 2012 में सीबीआई ज्वाइन की थी। सीबीआई में आने से पहले वो आईआरसीटीसी में काम करता था, इसलिए वो सिस्टम की कमियों को जानता था और एक अवैध सॉफ्टवेयर के जरिए तत्काल टिकट बुकिंग में धांधली करता था। अजय गर्ग के देश भर के कई टिकट दलालों से संपर्क थे। जौनपुर में 7 सदस्यीय सीबीआई की टीम पहुंचते ही टूर एंड ट्रेवल कंपनियों में हड़कंप मच गया। जौनपुर में हड़कंप की वजह था ये शख्स अनिल कुमार गुप्ता को तत्काल टिकट की दलाली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई इसे भी पूछताछ के लिए दिल्ली में ही रखेगी। सीबीआई ने अवैध तरीके से चलने वाले तत्काल रैकेट के खिलाफ देश में 14 जगहों पर छापेमारी भी की है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश के कई शहर शामिल हैं। अब तक की छापेमारी में 89 लाख रुपए नकद, 2 सोने की बिस्किट, 61 लाख रुपए की ज्वेलरी, 15 लैपटॉप, 15 हार्ड डिस्क, 52 मोबाइल फोन, 24 सिम, 6 वाईफाई राउटर, 4 इंटरनेट डोंगल और 19 पेन ड्राइव समेत बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। लेकिन सीबीआई को अब भी कई सवालों के जवाब तलाशने बाकी हैं। इस मामले में रेलवे विभाग का कौन कौन अधिकारी शामिल था, इसके साथ साथ और कौन कौन वो लोग शामिल हैं जो इस पूरे रैकेट को अंजाम दे रहे थे, तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, ईटीवी न्यूज दिल्ली। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शंकर, सीबीआई को इस व्यक्ति के बारे में पता कैसे चला, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? देखा जाए देव, वाकई में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है और सीबीआई के अधिकारी भी इस मामले में इन्वॉल्व थे। ये इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को थी और इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि ये जिस तरह की तकनीक का प्रयोग ये सीबीआई का ऑफिसर कर रहा था इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए, ये अमेरिका से मंगाए गए सॉफ्टवेयर था और उसी के माध्यम से ये अपने तमाम जो तकनीकी जो आंकड़े जो है उसको लगाने के बाद उसके बाद इस तरह की फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। तो ये अमेरिका से लाया गया ये सॉफ्टवेयर था और उसके माध्यम से ये सीबीआई के अंदर में बैठकर, सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और यहाँ पर बैठकर के यहाँ की तकनीक को समझने के बाद और वो इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था। हालांकि ये साल 2005 से लेकर 2011 तक आईआरटीसी में काम कर चुका है। तो एक तरह सामान्य तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से आईआरटीसी के माध्यम से हम या आप ऑनलाइन टिकट जो बुक करते हैं उसका एक क्लोन बना करके ये एक बार में सैकड़ों टिकट एक बार में बुक कर सकता है। तो और इसके अलग अलग एजेंट थे, तो इस माध्यम से जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था, आज इस मामले में कई लोगों को भी आज गिरफ्तार किया जा सकता है और इस मामले में आज जौनपुर से जो मुख्य एक आरोपी है अनिल गुप्ता, उसको लाया जा रहा है। वो सीबीआई मुख्यालय में पहुंच चुका है और यहाँ पहुंचने के बाद आज उसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद इस मामले में कई जो पूछताछ है वो आगे की जाएगी कि और वो कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से अधिकारी हैं जो इस मामले में शामिल हैं। हालांकि इस मामले में सीबीआई का एक अधिकारी ये सामने आया है और इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसका नाम अजय गर्ग है। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है
तो अजय गर्ग से भी पूछताछ हो रही है और इसके साथ साथ जो जौनपुर से लाया जा रहा है जो एक दूसरा ठीक है। आरोपी जी। अनिल गुप्ता, उसको भी आमने सामने बैठा जी, जी। करके सीबीआई पूछताछ करेगी। शुक्रिया आपका शंकर आनंद। तो बिल्कुल जाहिर है कि इन दोनों से पूछताछ के बाद बहुत सारी चीजें और निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि सीबीआई ने 14 जगहों पर रेड की है।